ड्रामा नासिर सामिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अगले एपिसोड में तो जहां आरा का तमाम माजी खुल के सामने आ चुका है। किस किसने की है उसके साथ ज्यादती, क्या जी सरमद ने किस तरह उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद की है ये भी पता चल गया। जहां आरा का मुजरिम सिर्फ सरमद ही नहीं बल्कि शाहजहां, जिसने खरे पांव ही लोगों के कहने के ऊपर उसको तलाक दे दी। जहां आरा का कोई और दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना बाप और उसका अपना भाई भी उसका है दुश्मन है। इसीलिए जहां आरा दुनिया के तमाम मर्दों को बेवफा और बदतमीज समझती है। इसलिए जहां आरा ने तमाम मर्दों को बेनकाब और बेवफाई साबित करने का ठेका ले रखा है। पूरी दुनिया खंगाल ली लेकिन जहां आरा को कोई भी मर्द वफादार नहीं मिला सवाए शाहजहां के। तमाम बेवफा मर्दों की जहां आरा तलाके करवाती है। ले जी जहां आरा का माजी अगले एपिसोड में खुलकर क्लियर आ चुका है सामने। पहले तो जहां आरा के हमेशा छोटे छोटे माजी के क्लिप दिखाया जाते थे, लेकिन अगली एपिसोड मेरे ख्याल से फाइनल होने वाली है, इसीलिए खुल के तमाम माजी सामने आ चुका है जहां आरा का। चलिए जी अब बात करते हैं जीजी के बारे में। जहां आरा को उसके शोहर ने अदालत के अंदर पुलिस के बिल्कुल ही सामने गोली मारती, यानी कि जहां आरा बहुत ही ज्यादा परेशान हॉस्पिटल में थी। जब हॉस्पिटल से घर में आती है तो हमारा शाहजहां अपनी बीवी आयजा के साथ अपनी मालक मकान यानी कि जीजी के घर में जहां आरा के घर में मसाज पुरसी आयादत करने आता है। शाहजहां ने जहां आरा से पूछा, ये सब कुछ आपके साथ कैसा हुआ है, क्यों ऐसे हुआ आपके साथ, तबीयत कैसी है। जहां आरा ने शाहजहां को देखते ही कहा, लोगों के सामने मुझे घसीटा जाता है, मेरी इंसल्ट की जाती है, क्या मैं ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ। अब यहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आती। अगर जीजी ये कह रही थी तो शाहजहां को साफ कहना चाहिए था कि हाँ आप वाकई ही डिजर्व करते हैं, आप लोगों के मर्दों को अपनी नहीं भाई, उंगलियों के ऊपर शाहजहां ने नचाती उसको हैं, घटिया आप औरत नहीं तलाके कहा, करवाती बल्कि हैं, कहा नहीं आप आपकी वाकई डिजर्व नहीं करती, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, पता नहीं क्यों लोग आपके साथ ये सब कुछ करते हैं। जहां शाहजहां को कहते हैं, अगर तुम कहते हो अच्छा हूँ तो मैं अगर अच्छी हूँ तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे, क्यों बीच में मुझे छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें भी तो होता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैंने तो पूरी दुनिया में सारे बेवफा मर्द देखे थे सिवाय तुम्हारे, एक तुम ही तो वफादार मिले हो, मुझे क्यों नहीं मोहब्बत करने देते तुम। शादी से पहले भी तुमने किसी से मोहब्बत की थी, तब भी तो तुमने मोहब्बत की थी ना। फिर उसके बाद तुमने अपनी बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके साथ भी मुखलिस हो। अब तीसरी दफ़ा मुझे मोहब्बत करने का क्यों नहीं हक देते तुम। ओए होए नाज़रीन सामीन, ये वाली चीज़ तो जहां आरा ने खुल के कह दी शाहजहां से कि मुझे मोहब्बत क्यों नहीं करने देते, मैं भी तुमसे मोहब्बत नाज़रीन करती हूँ। सामीन, यहाँ और पे क्यों शाहजहां की आंखों के आगे से पट्टी उतर जानी चाहिए थी, क्योंकि शाहजहां ही ने अपनी बीवी आयशा से कहा था कि हम थोड़े दिनों तक यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये वाली बात तो शाहजहां और आयशा के दरमियान थी, जीजी को कैसे पता चला। अब शाहजहां को पता चलना ही चाहिए और वो शीशे वाली दीवार का अबराज लीक होना चाहिए। मेरे ख्याल से शाहजहां अब अपने घर जाएगा और के सारी दीवारें देखेगा कि कहाँ से ये कोई ऐसा सुराख, कोई ऐसी खिड़की, कहाँ से मेरे घर की आवाज़ें वहाँ तक जाती है। जो हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में राज होता है, आखिर जीजी को पता कैसे चल जाता है। जी अगले एपिसोड में मेरे ख्याल से शीशे वाली दीवार का अबराज फाश होने वाला है। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, जीजी ने शाहजहां से खुल के कह दिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब शाहजहां क्या करेगा। और जहां आरा के मुंह से सच निकल गया है, और वो सच ये था कि जहां शाहजहां और आयशा ये घर छोड़ के जा रहे हैं, अभी इस सच का कुछ ना कुछ हल होना ही चाहिए। शाहजहां को इसके ऊपर नोटिस लेना ही चाहिए कि ये जहां आरा को कैसे पता चला है कि हम यहाँ से ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जहां आरा का कानून के अंदर ही अदालत के सामने, पुलिस के सामने ही सरमद ने जो अटैक किया था वो तो जहां आरा के लिए फायदा मंद हो चुका, यानी जहां आरा की जान भी बच गई और केस भी काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और दूसरी तरफ जीतता जीतता फट्टे से उतरता उतरता सरमद एक दफा फिर टंग चुका है, यानी कि उसको जहां आरा ने जो बेगैरत का ताना दिया था ना, जहां आरा ने अपने सरमद को एक दफा बहलकावे और बेलावे के लिए ले आई थी, सरमद एक दफा फिर जहां आरा की उंगलियों के ऊपर चढ़ के नाच निकला, यानी कि उल्लू बनाया था जहां आरा ने सरमद को, और वो बेचारा बन चुका। जहां आरा यही चाहती थी कि अदालत के सामने कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसी हरकत करे सरमद कि उसका केस कमज़ोर हो जाए, क्योंकि जहां आरा ने ये कहा था, अपने आप से प्रॉमिस किया है कि इसको फांसी के फंदे के ऊपर लटका के ही सांस लेना है। बस जहां आरा ने यही तो चाल सोची थी और हमारे सरमद को इस तरह की बातें की कि उसके सामने उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश की कि गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत करे अदालत में, पुलिस के सामने, मेरी जान निकल जाए, बच जाए और ये फंस जाए, यानी कि फट्टे के ऊपर टंग आ जाए।
और खैर ये बेवकूफ़ी सरमद ने कर दी है, जहां आरा को अदालत के सामने ही अटैक करने की और पुलिस के सामने ही। इसीलिए हमारी जहां आरा का केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन सरमद का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। मेरे ख्याल से अब सरमद बाहर निकलने वाला नहीं, क्योंकि जहां आरा ने ये कसम खाई थी कि इसको लटकाना है फंदे के, और वो फंदे पे लटक के ही रहेगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे हमारी सुलैहा, जो कि सरमद की बेटी है, और जहां सरमद की होने वाली बीवी यानी कि मारिया वास्ती ने तो अब वो कह रही है कि सरमद को हर हाल में जेल से बाहर लेके आना है, क्योंकि जुलेहा को ये लालच दिया गया है कि सरमद के साथ अगर तुम्हारी शादी होती है तो सारी जमा पूंजी सरमद की तुम्हारे नाम पे लिख दी जाएगी। और दूसरी तरफ शब्बीर जान और मारिया वासी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सरमद का केस किसी तरह मजबूत हो जाए और वो बाहर निकल आए और अपनी बेटी के साथ इसकी शादी करवा दी जाए, ताकि सारी जमा पूंजी अपने नाम पे कर दी जाए। उधर सरमद भी उसको अपनी दौलत बचाने का नहीं, लेकिन उसको सिर्फ एक ही वक्त है, एक ही गर्ज है, एक ही लालच, एक ही मकसद है कि मैं जेल से कैसे बाहर निकलूं और जीजी का काम तमाम कर दूं, क्योंकि वो जीजी के ऊपर आग बगोला परख हुआ है और किसी तरह वो जीजी का खात्मा करना चाह रहा है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जुलेहा अपने बाप के पास जाएगी, जाके शब्बीर जान यानी कि अपने बाप से कहेगी कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा कि जहां आरा का बयान बदलवा सके, कोई ऐसा होगा। खैर, अब हमारी मारिया वासी यानी जुलेहा भी बड़ी चालाक, होशियार और मक्कार और बड़ी सियानी लड़की है। उसने भी जहां आरा के लिए जासूसी के लिए बंदे छोड़ रखे हैं। जासूसी करने में पता चला कि जहां आरा एक लड़का शाहजहां है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बल्कि उसके लिए तो अपनी जान देने से भी दौरेक नहीं करती। लेकिन शाहजहां है कौन? वो उसका अपना ही किराएदार है। बस जुलेहा और उसके बाप को और कुछ नहीं सूझी। उन्होंने 5-6 बंदे एक गाड़ी में भेजे और जहां आरा के घर से शाहजहां निकल के अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। एक रोड के ऊपर से गाड़ी आती है, काले चश्मे, काले कपड़े और हाथ में हथियार लिए होते हैं, और उन्होंने आते सार ही शाहजहां के ऊपर अटैक किया और बड़े जोर जबरदस्ती के साथ काबू करके शाहजहां को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा दिया। जी नाज़रीन सामीन, यूं शाहजहां वहां से उठवाने में हो चुका है कामयाब। आयजा और जीजी को यही पता होता है कि शाहजहां ऑफिस में है। जब रात होती है तो शाहजहां नहीं आता। आयजा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उधर दूसरी तरफ जीजी वो शीशे के पास खड़ी होकर देख रही होती है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी शाहजहां को हर वक्त तकने और देखने की। उधर शाहजहां की बीवी परेशान है कि शाहजहां नहीं आया, लेकिन उधर तो जीजी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी तक शाहजहां क्यों नहीं आया। चले जी, शाहजहां नहीं आया, लेकिन शाहजहां की बीवी को कॉल नहीं आती, बल्कि वो कॉल जीजी को आई, जैसे ये इसका अपना खसम हो। लेकिन नहीं भाई, वो खसम नहीं, लेकिन आशिक तो ज़रूर थी ना जीजी शाहजहां की। बाहर दस्तक होती है, जहां शाह जीजी जहां आ रहा जल्दी जल्दी जाके दरवाज़ा खोलती है, और आगे से एक काले सूट वाला और हाथ में फाइल ली होती है और काली ऐनक वाला, और जीजी से कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ। जीजी ने उसको अंदर आने के लिए इजाज़त दे दी। सोफे पे बैठी होती है और बोलती है हाँ बोलो, किस लिए आए हो और कौन हो तुम। उसने एक मोबाइल आगे बढ़ाया और मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉल होती है, और उसमें दिखाया शाहजहां रस्सियों के साथ उसके मुंह और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी होती है, और रस्सियों के साथ उसको जकड़ा होता है, कुर्सी के ऊपर बांधा होता है, और शाहजहां करा रहा होता है, हरकतें कर रहा होता है कि किसी तरह मैं अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करूं। जीजी ने जब शाहजहां को देखा तो चीखने लगी कि ये क्या, शाहजहां को किसने यहाँ से उठवाया और किसने वहां पे उसको गायब करवाया है और क्यों रस्सियों से बांधा है, भला इसका इन चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक। वो आदमी जो वीडियो कॉल करवाने के लिए आया था उसके हाथ में फाइल थी, और उसने साफ साफ कह दिया कि आपने वीडियो कॉल में देख लिया शाहजहां के लिए, अगर आप उसको बचाना चाहती हैं तो ये फाइल है। सरमद के ऊपर जितने भी केस हैं उनके ऊपर आप ऐसी साइन कर दें कि वो सारे केस खत्म हो जाए, या आप सरमद को बचाना चाहती हैं। अगर शाहजहां की ज़िंदगी अजीज़ है, शाहजहां आपको अगर ज़िंदा वापस आना है तो सरमद के सारे केस आपको वापस लेने होंगे। ये फाइल है, इसके ऊपर साइन कर दें, या आर या पार। अब जीजी करेगी क्या? नाज़रीन सामी, जीजी तो शाहजहां के लिए मरी जा रही है, लेकिन सरमद को भी उसने फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने के लिए वादा किया हुआ है। अब क्या करेगी, सरमद की मौत या शाहजहां की ज़िंदगी अब जीजी के हाथ में है। नाज़रीन सामीन, जीजी को तो कोई भी आज तक मात नहीं दे सका, लेकिन अब जहां आरा की मोहब्बत उसको ले दे डूबेगी। अब जहां आरा को शिकस्त और बुरी तरह हार होगी शाहजहां की मोहब्बत की वजह से। आखिरकार जीजी मजबूर हो जाएगी। शाहजहां की ज़िंदगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहब्बत करती